परम पूजनीय भोलेनाथ, आपके श्री चरण में सत्सर प्रणाम। परम पूजनीय माता कामाख्या महारानी, खुश रहो बेटा, आपके श्री चरण में सत्सर प्रणाम। परम मस्त पूजनीय रहिए, गुरु माता जी प्रसन्न और रहिए, परम पूज्य बाबा स्वस्थ जी, रहिए। आपके श्री चरण में सत्सर प्रणाम। प्रभु, हम आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओम प्रहार। पूरे परिवार की गंदगी नष्ट कर दीजिए, बची हुई शुद्धि। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींच लो। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपना सिद्ध हवन कर पाए बेटा? जी घर प्रभु, वाला, जी भगवान कर पाए। संपत्तियों वाला कर लिया? जी जी कर लिए। ठीक, आप कोई कष्ट तो नहीं? हाँ चेक करो। स्वामी, कष्ट है ना। हम बदरपुर बॉर्डर अब लेपन करना है। जी 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 प्रभु, हम बदरपुर हाँ बोलो बोलो। जी, हम बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से पद यात्रा करके कानपुर तक आए हुए हैं प्रभु, और उसमें हमें दरबार की तरफ से आपने हाँ, वनडे का पुण्य दिया हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मालिक। खुश रहो बेटा, मस्त रहो, खूब स्वस्थ रहो। बताओ, नाथ, आपने हमें आप कभी कोई कष्ट हो तो बताओ। हाँ नाथ, आपने कभी हमसे कहा था कि जिम्मेदारी लो कि तुम लेके आओगे और मैं तुम्हारे रहने के योग्य बना दूंगा। मेरी पत्नी और बच्ची आए हुए हैं प्रभु, और आज भी हमारे ऊपर बलात्कार के इल्ज़ाम लग रहे हैं प्रभु, और पुलिसों से मुझे मरवाया जा रहा है। अच्छा और समाज में मुझे लोगों से पिटवाया जा रहा है। अच्छा। और मैं जब लेने के लिए जाता हूँ अपनी पत्नी के पास कि मैं जाऊँ और उससे बोलूँ, बात करूँ, तो पुलिसों को बुला करके मुझे पिटवाती है मेरी पत्नी। स्वामी, ऐसा होता है? हमारी जो जिम्मेदारी आपने दिया था भगवान, कहाँ है आपके ही धर्मपत्नी? बेटा अंदर आओ, अंदर आ जाओ। जो जिम्मेदारी दिया था प्रभु, मैंने पूरा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है भगवान। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं आना बात चाहती हमारे पास वो। नहीं। अभी उनसे बात करते हैं, वो अलग इशू है। गुरुजी, आपके चरणों में सिर प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताओ क्या कष्ट है? गुरुजी, हम इनके पास रहना खूब चाहते हैं। 4 बार इनके पास से हम हटे और 4 बार हम ही ने फ़ोन करके इनके पास भी आए। एक ढूंढे लेकिन इनसे नहीं मिला, हम खुद के आए। आपको पास भी हम खुद के चल के आए। तो जब इनके पास हम रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमको मजदूरी करने के लिए साइकिल से घर किसी को पहुंचाए आते हैं, हमको मजदूरी करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। घर पे आके लड़की के साथ गलत करने को कोशिश करते हैं। 4 बार हो गया, वो बोल रही है 5वां बार होगा तो मैं फांसी लगा के कोई बात नहीं, अभी हम उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है? बिटिया को बुलाओ, बेटा अंदर आ जाओ, दुपट्टे से अपना मुंह बांध लेना। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? ठीक हो गुरुजी, आप बचा लीजिए वरना गुरुजी मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आंखें बंद करो बेटा, आप तीनों लोग आंखें बंद करिए। तो प्रहार। मूल्यों की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए जो आपस में अविश्वास पैदा करती है। और तमाम स्मृतियां सब एक दूसरे में जाके उल्टा सुल्टा करती, वो सभी स्मृतियां निकाल के शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। पिता के प्रति नफरत, घृणा, चिढ़, माँ से नफरत, घृणा, चिढ़, स्वयं से नफरत, घृणा, चिढ़, सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। शिव प्रहार।
पिछले जन्मों की जितनी स्मृतियां हैं इनके व्यभिचार की, इनके साथ हुए व्यभिचार की, वो सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार। वही चीज। सभी की सभी से स्मृतियां नष्ट की जाए। कामदेव, इन तीनों लोगों से बढ़ी हुई कामुकता और काम वासनाओं की सभी स्मृतियां खींच के अपने में समाहित करें, और खींचे और अपने में समाहित करें। एक दूसरे के जो संबंध हैं, पति पत्नी बेटी के, वो संबंध स्थिर किए जाएं। आपस में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी जाएं। आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। 5 बार आप लोग बोलिए ओम नमः शिवाय। अविश्वास की सभी स्मृतियां नष्ट। दोनों हथेली आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखो, ऐसे 5 बार करके आंख खोल लो। अब पापा की तरफ देखो, आप भी देखो। कोई शक, किसी प्रकार का कोई शक तो नहीं आ रहा है? नहीं गुरुजी। कोई गंदा विचार तो नहीं आ रहा बेटा? नहीं। कोई आशंका तो नहीं लग रही पिता से? कोई भय तो नहीं लग रहा? नहीं देखो पापा को, अब तो नहीं आ रहा। ये बेटा सब बाहरी गंदगी के कारण ऐसा होता था, है ना? अभी दरबार ने सब हटा दिया गंदगी, ठीक है? जी गुरुजी। सब अच्छा है, ठीक है? लेपन करना बेटा, आप लोग खुश हो। गुरुजी ये बोलते हैं लेपन नहीं कराएंगे, अब मेरे आप जाओ। संकल्प में लेपन हो गया। हम कराएंगे, चिंता मत करो, खुश हो, तुम जाओ। अब दोनों लोग खड़े हो। अब देखो अपने पति देव की तरफ। तुम्हें कोई अंदर से कोई शंका, कोई कुछ लग रहा है? कुछ भी भय, आशंका, कुछ भी देखो, सब भय या कुछ भी, हम इनके नफरत, साथ चिढ़। नहीं रहना चाहते गुरुजी, अब नहीं रहेंगे, कि गला भी दबा नहीं, के ना रहो अलग बात है, हम जो पूछे वो बताओ। नहीं, हम इनसे हम प्यार नहीं करते, नहीं रहेंगे। अभी बेटी के लिए बोल रही थी, अब दूसरी बात बोल रही हो। गुरुजी अभी बेटी का सब नष्ट कर दिया गया, दरबार ने हटा दिया। अभी बेटी में गंदगी, इनमें गंदगी, तुम में गंदगी, सब नष्ट की गई। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए, हाँ या ना में। रहो चाहे तुम ना रहो, तुम्हारी मर्जी, जीवन तुम्हारा है, अपना बर्बाद करो। ये सब दिना सही रहे हमारे लिए, सब दिना कोई शक नहीं करते थे हम, आज भी नहीं है, लेकिन हम इनके संग रहने की शिकार नहीं करते गुरुजी। चलिए ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है वो आप मर्जी। अगर आपको ऐसे रहना है, घूमना है बगैर पति के, कोई इज्जत नहीं होती समाज में, ध्यान रखना। कोई इज्जत नहीं करता बगैर पति के। कुत्तों की तरह पेश आते हैं लोग, धुतकारते हैं, पीछे बातें बनाते हैं। तुम्हें लगता होगा तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, पति को छोड़ो घर बैठ के, ठीक है ना? समाज के लोग यही समझा सकते हैं कि अपने पति के साथ रहिए। अभी जो गंदगी थी दरबार ने हटा दी, जो आशंका थी, भय था, हटा दिया। बेटी साहब को सामने परिचय करा दिया, बेटी ने बता दिया सब ठीक है। जो उसको शक हुआ करता था, गंदगी के कारण शक होता था। अब तुमको नहीं रहना, वो तुम्हारा अपना अधिकार है, रहना ना रहना हमारा काम समझाना है। समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी घूमते रहो। जीवन पड़े है नष्ट होने के लिए, करिए नष्ट अपना जीवन, क्या फर्क पड़ता है? इससे दरबार को क्या फर्क पड़ता है? आपके पति ने अपने परिवार के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए पदयात्रा की, ठीक है ना? तो 400 किलोमीटर की पदयात्रा करके पुण्य प्राप्त किया, आप ही लोगों ने तो किया उसने। अगर प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, क्यों करता है ये व्यक्ति? आपने तो नहीं की पदयात्रा, उसने की तो पुण्य मिल गए, एक दिवसीय बगैर हवन किए मिल गए पुण्य उसको। आपके सबके रोग कष्ट जाए, इसीलिए तो किया उसने। अब ये अपनी गंदगी निकालिए, उसमें कोई गंदगी नहीं है किसी प्रकार की।
अपने दिमाग की गंदगी बाहर करो पहले। हाँ, पुरानी बातें लेके बैठोगी, भूतकाल में जाओगी तो कष्ट होगा बेटा, समस्या होगी। ठीक है, खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट। अब कोई गंदगी शेष नहीं किसी में, बाकी निर्णय आपका है, आपको करना है। खुश रहो।